सभी को जय भीम। आज जो ग्राम मयवा में जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपने एजुकेशन टाइम को और समाज में व्याप्त कई कुरीतियों पर 2-2.5 साल से सर्वे किया, घर घर जा करके लोगों से संपर्क करके और अच्छे विचार लिखे। वो विचार हम सभी तक पहुंचेंगे और पहुंच रहे हैं। देखो, जब तक हम किसी चीज़ के प्रति कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक उसका बेनिफिट नहीं होगा अपन को। कार्य कोई सा भी हो, बुराई करने वाले बुराई भी करते हैं और समझने वाले उसके प्रति पॉजिटिव प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हैं। तो अपने तो सकारात्मक सोच के साथ जो जो काम कर रहे हैं समाज के क्षेत्र में, उनका साथ देना चाहिए, न कि विरोध करने वालों का। ठीक है, तो सभी अपनी अपनी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि बिना जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते। इन्होंने जो बुक लिखी, अब अनभिज्ञ या इलिटरेट स्टूडेंट के पास ये बुक पहुंचेगी तो वो कैसे जान पाएगा कि इसमें लिखा क्या है और क्या नहीं लिखा है। तो हमें पढ़ना कंपलसरी है, ज़रूरी है। जब इन्होंने 2.5 साल इस प्रोसेस प्रक्रिया में व्यक्त की, तो हमें भी तो कुछ न कुछ अपने खुद के लिए, अपने माँ बाप के लिए इतना टाइम खर्च करना चाहिए कि हम कुछ कामयाबी हासिल करें और अपने माँ बाप के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम संजय भाई तुम्हारे साथ हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्क करें। ठीक है, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। आज ग्राम मयवा में एक कार्यक्रम के तहत एक पुस्तक का आयोजन किया गया। उस पुस्तक को काफ़ी हद तक अपने विचारों के माध्यम से बताया गया है और यह पुस्तक विचारणीय है और भाई उसमें अच्छे बच्चों के लिए, किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए सुखद दायक महसूस होगी सभी के लिए। धन्यवाद। आज जो मयवा के प्राम में ये जो कार्यक्रम रखा गया है एडवोकेट संजय दास की उपस्थिति में, इसलिए हम उपस्थित हुए हैं कि यहाँ जो इन्होंने जो पुस्तक प्रकाशित की है इसका कुछ ना कुछ सेंस होता है। कोई भी व्यक्ति किसी पुस्तक को लिखता है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। साइंटिस्ट भी लिखते हैं, काफ़ी संत महापुरुषों ने भी लिखी हैं और आप उनको पढ़ते भी हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे ही जो पुस्तक प्रकाशित हुई है इसमें भी कुछ ना कुछ सेंस है, आपकी समस्याओं का समाधान है और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें, इस पर अमल करें। और अपने आप पर पढ़ने से कुछ नहीं है, उस पर आप अमल भी करना होगा कि इस सर ने जो बात कही है उसको हम महसूस करके देखें कि आखिर इससे कुछ मिलता भी है कि हमको नहीं मिलता है। हम लोगों ने पढ़ लिया, साइंस में हम पढ़ते हैं कि जो अग्नि जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, अनुपस्थिति में नहीं जलेगी। तो अब हम कैसे मान लें भाई कि इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये नहीं जलती है। तो हम साइंटिस्ट जो है वो प्रैक्टिकल कराते हैं। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक तो थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक और प्रायोगिक। तो इसमें क्या है कि जो कुछ लोग मानते नहीं हैं तो साइंटिस्ट क्या कहता है कि उसको प्रैक्टिकल करो। इसलिए साइंस विषय में हमारा प्रैक्टिकल भी लगता है, तुम पढ़ते हो उस चीज़ को। तो अपने आप पर ऐसे ही प्रैक्टिकल करके देखो। अब मान के चलो मैं मोमबत्ती जला दूँ, अभी उस पर गिलास रख दूँ, उस पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो मोमबत्ती बुझ भी सकती है। अब हमको प्रैक्टिकल हो गया इस चीज़ का कि वास्तव में ये बात सत्य है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अग्नि नहीं जलेगी। तो ऐसी इस किताब को पढ़ने से नहीं, अपने आप पर प्रैक्टिकल करें, महसूस करें कि हाँ ये किताब में जो लिखा है वो वास्तव में सही है या गलत है। हम महसूस कर रहे हैं, हमें कुछ इससे लाभ मिल रहा है, तो वास्तव में हमारी समस्याओं का ये समाधान है इसमें कि नहीं। देखो, सर ने मेरे को जो कुछ बात बताई थी, मेरे को इनसे मिले हुए ऐसे हो गए 7-8 साल जैसे हो गए हैं। तो जिन जिन ये बातों को बोलते हैं मैं उस पर प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखता हूँ, अमल करके देखता हूँ। तो वास्तव में ये बोलते हैं तो उस चीज़ को मेरे को लाभ भी मिलता है। और बगैर प्रैक्टिकल किए तो मैं किसी की भी नहीं मानता हूँ। सब तो क्या, ये नहीं कि मैं सर का समर्थन करता हूँ किसी का। तो उस चीज़ का वास्तव में मेरे को लाभ मिला है और जो उन्होंने बताई वो मेरे को महसूस करने पर मिला। क्या आपको ऐसा लगता है जो मैंने आपको रास्ता दिखाया था, प्रयोग करवाया था, हाँ, उससे वंचित और शोषित समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिल जाएगा?
बिल्कुल मिलेगा जी, अगर उस पर अमल करते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं तो बिल्कुल मिलेगा। अंधश्रद्धा मिट सकती है उस रास्ते से? बिल्कुल मिटेगी, 100% मिटेगी उससे, अगर उस आपने पर प्रयोग कर लिया है या मैं कोई दबाव बना के आपसे कहलवा रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। और आप इस बात को नहीं सहमत हो कि सर दबाव बनाना, तो आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लो भाई। किसी की माननी तो नहीं चाहिए। इस चीज़ को महापुरुष भी कहते हैं कि कोई बात कभी सत्य नहीं हो सकती है कि कोई महापुरुष लिख गया या कोई कह रहा है तो वो सत्य हो सकती है। अपने आप पर अमल करो और मानव हित में अगर काम में आ रही है तो वही बात सत्य है। थैंक यू। यहाँ पे आज ग्राम भैरवा में एक पुस्तक का आयोजन किया गया है, इसी के लिए मीटिंग रखी गई है। यहाँ पे पॉइंट हैं, पहले जो पुस्तक में क्या क्या है वो शॉर्ट में बताया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि भैया जी ने इतनी छोटी सी उम्र में हमारे लिए इस पुस्तक के लिए, समाज के लिए समय निकाल कर इस पुस्तक को लिखा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इन भैया जी ने जो 2.5 साल में ये पुस्तक लिखी है, तो इन्होंने तो हमारे लिए या समाज के लिए अच्छे कार्य के लिए उन्होंने तो 2.5 साल व्यतीत किए हैं इसको लिखने में। तो ये मतलब हमें कम समय लगेगा, क्योंकि इन्होंने अपना अनुभव जो शेयर किया है, इन्होंने तो 2.5 साल लगे हैं, लेकिन हम उसको 2.5 साल नहीं लगेंगे हमें उसको पढ़ने के लिए, हमें कम समय लगेगा। तो हमें ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पुस्तक में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अभी शॉर्ट में बताई गई हैं। तो हमें कम समय लगेगा, तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना चाहिए और मैं भैया जी को समर्थन करता हूँ। जय।